प्रमोद कुमार द्विवेदी ने पत्रकार वार्ता में बताया कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने बजट में कर न बढ़ाने का दावा किया था, लेकिन संपत्ति गाइडलाइन में 25% से 300% तक वृद्धि कर जनता पर आर्थिक बोझ डाल दिया। रजिस्ट्री महंगी हुई, जिससे संपत्ति कर, जीएसटी और निर्माण सामग्री के दाम बढ़ेंगे। सरकार बिजली दर, टोल टैक्स और जलवायु कर के माध्यम से भी वसूली कर रही है। जनप्रतिनिधियों की आवाज को दरकिनार कर गाइडलाइन दरें बढ़ाई गईं। औद्योगिक भूमि पर आवासीय दरें लगाकर निवेशकों को हतोत्साहित किया जा रहा है। कांग्रेस इस आर्थिक शोषण के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगी। इंदौर से खबर 9 के लिए यशवंत पावर की रिपोर्ट। बाइट प्रमोद कुमार द्विवेदी, अधिवक्ता, प्रदेश प्रवक्ता, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी, M0 मामला है। मध्य प्रदेश की सरकार दो मुही सरकार है। विधानसभा में बजट पेश करते हुए उसने दावा किया था कि मध्य प्रदेश की जनता पर किसी भी प्रकार का नया कर नहीं लगाया जा रहा है, परंतु पिछले दरवाजे से करों का बोझ जनता पे लादा जा रहा है। इसकी वानगी ये प्रस्तुत है कि आज से पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले में संपत्ति की गाइडलाइन नई लागू की गई है। 25% से लेकर के 200 गुना तक गाइडलाइन के में वृद्धि की गई है। कृषि भूमि हो, मकान हो, दुकान हो, फ्लैट हो, या हम यूँ कहें कि प्लाट हो, सभी की रजिस्ट्रियां कराना अब महंगी हो जाएगी। तो एक तरह से ये एक पिछले दरवाजे से कर वृद्धि का प्रयास है। इसी प्रकार से आज से टोल टैक्स नए दर लागू कर दिए गए हैं। जनवरी में आपने टोल टैक्स बढ़ाया था। एक तरफ कहते हैं कि टोल टैक्स का संचालन निजी कंपनियां करती हैं, तो निजी कंपनियों पर लगाम तो लगाई जा सकती है। कई टोल टैक्स ऐसे हैं कि जो अपनी लागत से 3 गुना अधिक वहन राशि जनता से ले चुके हैं टैक्स के रूप में, टोल नाके के रूप में, परंतु वो कायम है और आपने उनकी दरें बढ़ा दी हैं। नियामक आयोग की आड़ में आपने बिजली की दरें बढ़ोतरी कर दी है। नगर निगम ने दावा किया है कि वो कोई नया टैक्स लागू नहीं करेगी, लेकिन जलवायु टैक्स के नाम पर एक नया टैक्स जनता के बीच में लादा जा रहा है। पानी है नहीं, पानी मिल नहीं रहा है, 2 दिन में 1 दिन नल आता है, मटमेला पानी है, पूर्ति नहीं होती, लेकिन आप जल कर भी बढ़ा रहे जाए। 30 दिन का पैसा 15 दिन पानी देकर के आप वसूल कर रहे हैं। कुल मिलाकर के केवल टैक्स के दायरे में इतनी ही चीजें नहीं आ रही हैं। 18% जीएसटी लगेगा। जब आप संपत्ति खरीदेंगे तो उसको आयकर के दायरे में लिया जाएगा। आयकर किस स्लैब आप पे लगेगी। यानी भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ है और उसकी नीति कुछ और होती है। अगर सदन में उन्होंने झूठ बोला है तो ये देखा जाए तो कि संसदीय परंपरा का अपमान किया है। चलिए मान लिया जाता है कि हम विरोधी दल के हैं, हमने कोई आपत्ति लगाई तो राजनीतिक हो सकती है, परंतु भोपाल के सांसद, लाखों जनता के द्वारा चुने गए सांसद, जनप्रतिनिधि आदि ने फिर गाइडलाइन का वहां खुल के मुखर विरोध किया। उनकी बात भी नहीं सुनी गई। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सांसद जैसे व्यक्ति की बात, मंत्री जैसे व्यक्ति की बात और उनके जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनी जा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का इनका चेहरा है। इन्वेस्टर समिट लगातार आयोजित कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप उद्योग धंधों को आकर्षित करने के लिए लाभ देंगे, लाभकारी नीतियां बनेंगी, परंतु औद्योगिक भूखंड खरीदने वाले व्यक्ति को किस तरीके से ठगा जाएगा ये भी आपकी गाइडलाइन में स्पष्ट हो चुका है। तो इन्वेस्टर मीट का मतलब क्या? जब आप उनको रियायत देने ही नहीं जा रहे हो और उनको ठगने जा रहे हैं। जो रियायत थी उसको आपने पिछले दरवाजे से बंद कर दिया है।
तो किस प्रकार से औद्योगिक क्रांति आएगी, उद्योग धंधे यहाँ स्थापित होंगे। कुल मिलाकर के कथनी और करनी में किस प्रकार का अंतर है। 1 अप्रैल से मध्य प्रदेश की जनता को सड़क पे दिखेगा, उसके घर के सपने में दिखेगा। एक तरफ आप सब्सिडी देने की बात करते हैं, दूसरी तरफ उसकी जेब से में डाका डालते हैं। एक तरफ आप उसको सुविधाएं देने की बात करते हैं, दूसरी तरफ